हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की कुछ रिएक्शंस मैं बताऊंगा और टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे। तो आपने मैक्सिमम पढ़ रखा है, इसमें कुछ रिएक्शंस हैं उसको मैं केवल आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, it is a substitution reaction रिएक्शन। अब जैसे आप यहाँ फॉर्मल्डिहाइड ये बेंजल्डिहाइड लेते हैं, तो इस बेंजल्डिहाइड की रिएक्शंस यदि आप क्लोरीन से लो टेम्परेचर पे कराते हैं, लो टेम्परेचर, तो ये क्या होता है, इस एल्डिहाइड का हाइड्रोजन हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है और ये बेंजोइल क्लोराइड्स बनाता है। दिस वन इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड्स। लेकिन यदि इसी एल्डिहाइड की रिएक्शन आप क्लोरीन से कराते हो, लेकिन एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हो, यहाँ ईथर ले लेते हैं, ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं कोई इनर्ट सॉल्वेंट, तो इस सिचुएशंस में ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है, यहाँ Cl आ जाता है। यहाँ आपको पता है कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले से। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। और यहाँ से AlCl3, इसकी मैकेनिज्म भी आपने पढ़ रखा है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। Cl और ये AlCl3 यहाँ से इसको ये इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और ये Cl प्लस और AlCl4 माइनस बनाता है और ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट अब क्या होता है, ये जो बेंजल्डिहाइड है एक स्टेप में, ये बेंजल्डिहाइड CHO डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेता है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। और ये मेटा पोजीशंस पे अब ये क्या होते हैं, ये यहाँ आएंगे फिर यहाँ आएंगे, तो जितने मेटा पोजीशंस है वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या होता है कि ये जैसे ही ये ऐसा होता है CHO, इसको ऐसा दिखाता हूँ कि क्या होते हैं, यहाँ से ये जो Cl प्लस है, Cl प्लस ये यहाँ अटैक करता है और इसको ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ Cl अटैच्ड होगा ऐसा। नेक्स्ट यहाँ एक हाइड्रोजन भी है आगे से, राइट। अब क्या होता है, ये जो AlCl4 ये माइनस है
वो इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करता है, तो ये बॉन्ड फिर यहाँ शिफ्ट हो जाता है और फाइनली इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ मैंने वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स को हमने नहीं दिखाया, मैंने आपको पहले बता दिया, इसलिए मैं यहाँ से इसको केवल प्रोडक्ट फॉर्मेशन को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है उसको मैं इसको ओरिजिनेटिंग में मैंने नहीं दिखा, इसको ये चला गया यहाँ आ गया, तो प्रोडक्ट इस तरह से बन गया। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि यदि ये एरोमेटिक ये हमारे एल्डिहाइड हो या कीटोन्स हो, उसकी रिएक्शन यदि लो टेम्परेचर पे कराई जाती है, ठीक है, तो हाँ जो एल्डिहाइड का एक हाइड्रोजन है वो फुल हाइड्रोजन से रिप्लेस होकर के बेंजोइल क्लोराइड्स बनाता है, और जब भी यदि यही रिएक्शंस इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कराई जाती है तो ऐसा बना लेता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं फर्दर रिएक्शन। यहाँ मैं क्लोरीन ले लेता हूँ, दूसरी ले लेता हूँ, कीटोन ले लेता हूँ। यदि आप यहाँ कीटोन ले लेते हैं C डबल बॉन्ड हो CH3 और इसकी रिएक्शन लो टेम्परेचर पे कराते हैं, ईथर ले लिया आपने, तो फिर इस तरह से रिएक्शन होगा, इसके एक हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, ये बनाएंगे CH2Cl। सॉरी भाई। अब यहाँ से ये क्या होगा, देखिए आपको पता है कि CH3 C डबल बॉन्ड OCl ये क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O, राइट, और ये इसमें Cl आ गया, तो क्या हो गया एसिटाइल क्लोराइड, और ये क्या है फिन, इसको फिन भी कहते हैं, फिन एसिटाइल क्लोराइड, फिन एसाइल, इसको एसाइल भी कह सकते हैं, फिन एसाइल क्लोराइड, ये कंपाउंड बना। लेकिन अब इसी को यहाँ कराएंगे, फिर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के जैसा काम करेगा, और सेम यहाँ CH3 डाल दीजिए, अब यहाँ पर नहीं होगा। इसको मैं हटाकर प्रोडक्ट ही लिख देता हूँ, यहाँ पर ये प्रोडक्ट। तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शंस हैं। ठीक इसी तरह यदि आप नाइट्रेशन कराते हैं, नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन यदि आप कराएंगे तो ये ऐसे होगा, नाइट्रेशन आपको पता है नाइट्रेशन नाइट्रेटिंग मिक्सचर के प्रेजेंस में कराएंगे, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होगा, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, आपको पता है पहले से। ये क्या करता है, NO2 प्लस जनरेट करता है, कैसा ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, कहाँ ऐड होगा, मेटा पोजीशन पे। इससे रिएक्शन सारी मैंने आपको पहले बता दिया है, इसमें कहीं कोई यदि यहाँ एल्डिहाइड भी होता तो यही प्रोडक्ट बनता। देखिए इसको भी लिख कर बना लीजिए आप। नाइट्रेशन ये भी तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ही है, नाइट्रेशन कराए बीटा पोजीशन पे ऐड हो जाएंगे नाइट्रो ग्रुप। तो इस तरह से सारी रिएक्शंस के बारे में आपने पढ़ लिया है, मैं केवल थोड़ा मैंने आपको रिमाइंड कराया इसको, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, और कार्बोनिल कंपाउंड्स में टेस्ट के लिए एक टेस्ट की जाती है, उसका नाम है
2,4-DNP टेस्ट, और इसको शॉर्ट में DNP टेस्ट भी बोलते हैं। 2,4-DNP टेस्ट, ये क्या है? टेस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इस टेस्ट को यदि दे रहा है, इसका मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे अब ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल ऐसा है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल, और इसको इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। फिनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपको पता है 2,4, यहाँ NO2 और एक यहाँ NO2, ये है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। अब ये क्या होते हैं कि 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शंस कर करके 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बनाते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई एक एल्डिहाइड ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिया फॉर्मल्डिहाइड या एस्टल्डिहाइड, किसी भी एल्डिहाइड को आप ले लेते हैं। चलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ एस्टल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ से क्या होगा, इसको ऐसे NH NO2 NO2। चलिए यहाँ से H2O बाहर आ जाएंगे। पहले आपने इस रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया। अब देखो ये बना लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH। नेक्स्ट ऐसा NO2, यहाँ NO2, ये क्या हो गया 2,4-डाइनाइट्रो एस्टल्डिहाइड है, हाँ एस्टल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, एसिटल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन ये बना लेते हैं। अब ये पता कैसे चलता है कि ये बना है, इनका कलर येलो ऑरेंज होता है या रेड प्रेसिपिटेट मिल जाता है। ऑरेंज रेड होता है या येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, येलो पीपीटी। तो जैसे ही ये मिल जाता है हम लोग समझते हैं कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट कर लेते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में यहाँ और हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन्स की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग अगले जो कंपाउंड बचे हुए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। सो ओके, थैंक्स टू ऑल।